हेलो डियर स्टूडेंट्स, एच.एल. वर्मा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे जैव प्रक्रम के बारे में। जैव प्रक्रम क्या है, व्हाट इज़ द लाइफ प्रोसेस। तो हम सबसे पहले जानते हैं जैव प्रक्रम की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज़ द लाइफ प्रोसेस। तो जैव प्रक्रम की हम डेफिनेशन लिखते हैं, अनुरक्षण कार्य में भाग लेने वाले सभी प्रक्रमों को जैव प्रक्रम कहा जाता है। उसके बाद हम जानते हैं अनुरक्षण कार्य क्या है। अनुरक्षण कार्य के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो अनुरक्षण कार्य के अंतर्गत आता है हमारा पोषण, और उसके बाद पाचन और श्वसन, ये सब क्या आते हैं हमारे जो है अनुरक्षण कार्य के अंतर्गत आते हैं। हम लिख सकते हैं पोषण, पाचन और श्वसन, ये सभी क्रियाएं अनुरक्षण कार्य के अंतर्गत आती हैं। तो उसके बाद हम पहला टॉपिक हमारा है पोषण। पोषण के बारे में क्या है, पोषण क्या होता है। तो हम सबसे पहले जानते हैं पोषण के बारे में, न्यूट्रिशन। व्हाट इज द न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन, तो पोषण की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, ऐसा प्रक्रम जिसमें भोजन ग्रहण करना, ऊर्जा उत्पादन और उसके बाद स्वांगीकरण, ये सभी प्रक्रियाएं जिसमें होती हैं वो क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। या हम लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं या बता सकते हैं, ऊर्जा ग्रहण करना, ऊर्जा प्राप्त करना जो है स्वांगीकरण, भोजन ग्रहण करना, पाचन, ये सभी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, पोषण कहलाती हैं। उसके बाद हम जानते हैं पोषण के कितने चरण होते हैं। पोषण की जो है निम्नलिखित दो प्रकार होता है। पहला होता है स्वपोषी, दूसरा होता है परपोषी, जिसे कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं परपोषी भी जो है 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का कौन कौन सा होता है। पहला होता है प्राणी समभोजी, और दूसरा होता है परजीवी, और उसके बाद होता है तीसरा मृतोजीवी। ये सब के हम इंग्लिश लिख सकते हैं। जो है स्वपोषी ये होता है ऑटोट्रॉफिक, और इसकी होती है हेटेरोट्रॉफिक। और प्राणी संभोजी होलोजोइक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक, हाइपोफाइट। तो जैसा कि हमने देखा परपोषी 3 प्रकार का होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, पैरासिटिक और हाइपोफाइटिक, ये 3 प्रकार का। उसके बाद हम जानते हैं प्राणी संभोजी पोषण क्या है। तो प्राणी संभोजी में हम लिखते हैं कार्बनिक भोजन करने वाले, या हम लिख सकते हैं ठोस भोजन ग्रहण करने वाले। कार्बनिक भोजन करने वाले या ठोस भोजन ग्रहण करने वाले जो है जीवों को क्या कहा जाता है, प्राणी संभोजी पोषण। प्राणी संभोजी पोषण में जो है, ये भी प्राणी संभोजी पोषण भी निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। पहला होता है शाकाहारी, हर्बीवोरस, और मांसाहारी, कार्निवोरस। उसके बाद तीसरा होता है सर्वाहारी, ओमनिवोरस। तो उसके बाद हम बात करते हैं जो है शाकाहारी जीव कौन से होते हैं। शाकाहारी जीव में लिखते हैं हम ऐसे जीव जो शाक सब्जियां ग्रहण करते हैं या खाते हैं, उन्हें हम क्या कहा जाता है, शाकाहारी या हर्बीवोरस एनिमल्स कहा जाता है। जैसे एज एग्जांपल हम लिख सकते हैं, जैसे हो गया बकरी, खरगोश, ये सब जीव क्या हैं, शाकाहारी होते हैं, क्योंकि ये घास फूस जो है साग सब्जियां खाते हैं, इसलिए इनको हर्बीवोरस एनिमल्स में रखा गया है। उसके बाद हम देखते हैं मांसाहारी जीव क्या है, व्हाट इज द कार्निवोरस एनिमल्स। तो देखते हैं मांसाहारी वो जीव होते हैं जो मांस, मछली ये सब ग्रहण करते हैं, उन्हें हम क्या कहा जाता है, मांसाहारी कहते हैं। जैसे एज एग्जाम्पल
शेर हो गया, चीता भी लिख सकते हैं। ये कौन से एनिमल्स हैं? ये हैं मांसाहारी। उसके बाद हम देखते हैं सर्वाहारी जीव कौन से होते हैं। व्हाट इज द ओमनिवोरस एनिमल्स? तो सर्वाहारी जीव होते हैं वो जो साग सब्जियां, मांस, मछली दोनों खाते हैं या दोनों भोजन को ग्रहण करते हैं, उन्हें सर्वाहारी जीव कहा जाता है। जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या होते हैं? ये ओमनिवोरस एनिमल्स होते हैं, क्योंकि ये दोनों मांस, मछलियाँ और उसके बाद साग सब्जियाँ दोनों को ग्रहण करते हैं, इसलिए इन्हें सर्वाहारी जंतु में रखा गया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परजीवी। व्हाट इज द पैरासिटिक एनिमल? तो पैरासिटिक एनिमल वो होते हैं जो ऐसे जीव जो दूसरे जीव के शरीर के अंदर रहकर, अंदर या बाहर रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें परजीवी कहा जाता है। ये परजीवी भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अंतःपरजीवी और दूसरा होता है बाह्य परजीवी। तो उसके बाद हम जानते हैं अंतःपरजीवी जीव कौन से होते हैं। अंतःपरजीवी जीव वे जीव होते हैं जो दूसरे जीव के शरीर के बाहर रहकर, ऐसे जीव जो दूसरे जीव के शरीर के बाहर रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें अंतःपरजीवी कहा जाता है। जैसे लिख सकते हैं लीवर फ्लूक होता है, और उसके बाद फीटा क्रीम। ये सब जीव क्या होते हैं? मनुष्य के या जो है दूसरे जीव के शरीर के आंतों में रहकर जो है पोषण प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको अंतःपरजीवी कहा जाता है। उसके बाद अगला है बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवी क्या है? बाह्य परजीवी की डेफिनेशन लिखते हैं, ऐसे जीव जो दूसरे जीव के शरीर के बाहर रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें बाह्य परजीवी कहा जाता है। जैसे लिखते हैं जो एग्जाम्पल में, उसके बाद जूं, या लिख सकते हैं खटमल। ये सभी जीव कहाँ होते हैं? शरीर के बाहर रहते हैं। शरीर के बाहर रहकर करते क्या हैं? इन जीवों से क्या करते हैं? अपना पोषण प्राप्त करते हैं, इसलिए इन प्रकार के जीवों को या एनिमल्स किस में रखा गया है? बाह्य परजीवी में रखा गया है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है मृतोपजीवी। व्हाट इज द हाइपोफाइटिक एनिमल्स? जो है मृतोपजीवी जो जीव कौन से होते हैं? तो हम लिखते हैं ऐसे जीवधारी या ऐसे जीव जो मृत या अपघटित चीज़ें जो मृत होती हैं या अपघटित होती हैं या यूजलेस जो चीज़ें होती हैं, अनुपयोगी होती हैं, उन पर उगते हैं। या लिख सकते हैं ऐसे जीवधारी जो मृत जीवों या अपघटित चीज़ों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, ऐसे जीवों को मृतोपजीवी कहा जाता है। जैसे कवक में सभी कवक नहीं होते, उसके बाद कवक और उसके बाद जीवाणु, ये सभी क्या होते हैं? ये सब जीवाणु क्या होगा? जीवाणु ही, और उसके बाद कवक, जितने भी फंगस होते हैं, ये सब किस में जीवन निर्वाह करते हैं? हाइपोफाइटिक पैरासिटिक में। क्योंकि ये मृतोपजीवी होते हैं, इसलिए इनको जो है कवक और जीवाणु ये सब की न्यूट्रिशन के संज्ञा में जो है हाइपोफाइटिक में रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये जो है मृत या सड़ी गली चीज़ों पर ही रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जिसके द्वारा ये जीव जीवित रहते हैं। तो आज के वीडियो में हमने जाना पोषण क्या है, पोषण के चरण कितने होते हैं, ये कितने प्रकार का होता है और उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। अगले टॉपिक में हम जानेंगे पाचन के बारे में, डाइजेशन क्या होता है और ये कितने चरणों में पूर्ण होता है, इसके बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही, और इसमें जो कुछ भी आपको समझ में आया हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।